एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर यूट्यूब व्लॉग। करते हैं नए दिन नए व्लॉग की शुरुआत एंड नई जर्नी की शुरुआत। अगेन आज हम कहीं घूमने जा रहे हैं। आज हम हिमाचल वाली साइड जा रहे हैं। बेसिकली आज हम जा रहे हैं नैना देवी। चलो थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा, तो सस्पेंस क्या ही क्रिएट करना। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, काशू भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नीचे वो रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं घर गई थी, प्यारा सा सूट मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। मैंने सोचा क्यों ना आज यही सूट पहन लिया जाए, नया भी है एंड मंदिर जाना है तो मंदिर जाते वक्त तो भाई नए कपड़े ही पहनने चाहिए। तो फटाफट चलिए चलते हैं नीचे एंड जर्नी में क्या क्या होगा एंड मेरे व्लॉग के थ्रू मैं आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में, लेट्स गो। अराउंड 9 बजे हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी एंड ये देखिए क्रिकेट स्टेडियम आ चुका था एंड यहाँ पे काफ़ी सारे आईपीएल एंड सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच होते रहते हैं। इसी रूट से हमने नैना देवी को जाना था एंड सुबह धूप तो बहुत ही ज़्यादा थी पर गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो सबसे पहले हम पहुँच चुके थे अनंतपुर साहिब एंड वहाँ से हमें फर्स्ट राइट लेना था एंड देखिए रास्ता इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मतलब ऐसे रास्तों को देख के ना मुझे अपने गाँव की याद आ जाती है, रामनगर की, क्योंकि वहाँ पे भी सेम रास्ते होते हैं। ऐसी ही काफ़ी सारी ग्रीनरी होती है एंड छोटे मोटे से पहाड़ भी दिखते हैं, तो सेम उसी टाइप का रास्ता था। एंड यहाँ पे देखो नैना देवी हम पहुंचने ही वाले हैं एंड आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे, हमें वहाँ पे एक बीजेपी के आई थिंक वो मिनिस्टर थे, रणबीर सिंह बिट्टू, आप भी देखना अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं तो मुझे करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में। वो मिले थे, वो उस दिन दर्शन करने आए हुए थे, तो उनको माता रानी की चुनरी मिली थी। तो उन्होंने ऐसी रैंडमली काशू को देखा एंड काशू को दे दी वो चुन्नी एंड बोला कि अब ये चुन्नी बिल्कुल मत उतारना। एंड काशू ने भी एंड तक वो चुन्नी ओढ़ी रखी, बट जब थोड़ी सी गर्मी वगैरह उसको फील होने लगी तब उसने बोला कि मम्मा चुभ रहा है, इसको हटाओ, नहीं तो एंड तक काशू ने वो चुनरी ओढ़ी हुई थी। तो बस ये रैंडम सा कोइंसिडेंट था कि आज वो भी गए हुए थे और हम भी गए हुए थे, हमारी मुलाकात हो गई। एंड यहाँ पे देखिए इतना ब्यूटीफुल से पहाड़ वगैरह, मतलब चट्टान वगैरह से दिख रही है। मतलब ऐसे नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। रेगुलर तो हम जब भी आउटिंग करने जाते हैं बाहर संडे को तो नॉर्मल रोड्स वगैरह ही होती है जो सेक्टरों में दिखती हैं, बट ऐसे नज़ारे बहुत ही कम मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये थी कि आज हम जा रहे थे फैमिली के साथ, तो मम्मी पापा भी थे, काशू भी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। हम चारों ने बहुत इंजॉय किया एंड काशू ने भी अपने दादी दादू के साथ, हम दोनों के साथ बहुत इंजॉय किया। तो ऐसे में सफ़र का पता भी नहीं लगता क्योंकि गपशप मार के हम लोग नैना देवी पहुंच गए थे। एंड काशू भी बारी बारी करके सभी की गोद में जा रही थी, इंजॉय कर रही थी एंड सभी के साथ खेल रही थी। एंड वो देखो दूर पहाड़ियों पे है नैना देवी जहाँ पे हमें जाना है। एंड फाइनली हम लोग नैना देवी पहुंच चुके हैं। ये है सेकेंड नंबर की पार्किंग जहाँ पे व्हीकल वगैरह पार्क होते हैं, लाइक गाड़ी एंड एक्टिवा वगैरह, टू व्हीलर। इससे पहले भी एक पार्किंग आई थी जहाँ पे बस वगैरह पार्क होती है एंड वहीं से ही रोपवे का रास्ता है नैना देवी तक पहुँचने का। बट हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था क्योंकि मैं भी यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देख के गई थी, तो उसमें बताया हुआ था जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं लाइक कार एंड एक्टिवा वगैरह, टू व्हीलर, वो यहीं पर ही पार्क होने। तो हमने भी यहीं पर पार्किंग करने के थॉट प्रोसेस से ही हमने सोचा नेक्स्ट पार्किंग में जाएंगे। तो यहाँ से फिर हमने टैक्सी को बुक किया हुआ था एंड यहाँ पे बस अब हम टैक्सी वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे हमें 500 में टैक्सी मिली जो कि हमें नैना देवी में आना जाना दोनों करनी थी। मतलब यहाँ से हार्डली 15 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे देखो मेरी बानू बिल्कुल सो चुकी थी। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नॉइस हो रखा था, मतलब बिल्कुल भी मुझे जो मैं बोल रही थी वो रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं हुआ है ना, आप लोगों को भी समझ नहीं आता, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पे फिर हमने टैक्सी वगैरह हायर कर ली थी, टैक्सी से गए थे। अगर हमें पता होता तो हम पहली वाली पार्किंग में रुकाते, क्योंकि मैं तो स्पेशली ही गई इसलिए थी क्योंकि मुझे रोपवे में जाना था। बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी हम आएंगे तो अब हमें आइडिया हो चुका है कि हमें जो फर्स्ट पार्किंग है जहाँ पे शेरा वाली माता वाला गेट है तो हमने वहाँ पे रुकना है एंड वहाँ से ही हमने नैना देवी मंदिर में जाना है। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में एंड आप लोग भी अब जर्नी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर बंद करके आपको बाहर के बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़ारे दिखाती हूँ।
काशू को दी है एक चुनरी। से खाने पीने वाले वेंडर भी बैठे हुए हैं एंड यहाँ से अब हमें चढ़ाई चढ़नी है थोड़ी सी, हार्डली 5 मिनट की है शायद। तो यहाँ से जाएंगे ऊपर। प्रसाद वगैरह की दुकान है। माता रानी का प्रसाद, चुनरी एंड 16 श्रृंगार सब कुछ ले लिया है। बाकी अंदर माता रानी को चढ़ाएंगे अब हम। एंड देखिए काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। पहले आप यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं एंट्री में, एंड फिर आप लोगों को अंदर नैना देवी माता के दर्शन करने को मिलेंगे। तो बहुत सारे टॉय वगैरह के भी ऑप्शन है यहाँ पे। यहाँ देखिए इतने ब्यूटीफुल सा नज़ारा दिख रहा है मंदिर जाने से पहले। एंड मुझे वॉइस ओवर अगेन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोर था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी एंड बहुत ही ज़्यादा धक्का मुक्की थी। एंड यहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल एरिया आई थिंक ये, तो यहाँ से गुजर के हमें माता रानी के दर्शन करने जाना है। एंड सामने देखिए स्टेयर्स जहाँ से सारे जा रहे हैं, तो हम भी इसमें जाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए मेरी प्यारी सी बानू, जिसने अभी भी वो दुपट्टा ले रखा है जो मैंने आपको बताया था कि मिनिस्टर जी ने काशू को बोला हुआ है कि भाई ये दुपट्टा उतारना नहीं है, तो वो उसने बड़े मज़े से अपने गले में डाला हुआ है। और वैसे भी काशू को दुपट्टा वगैरह ओढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ थी, जगह जगह पे बैरियर लगे हुए थे, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था। तो काशू एंड काशू की दादी थोड़ा सा आगे चले गए थे क्योंकि ऊपर पंखा लगा हुआ था, तो सो दैट उनको हवा वगैरह लगे, क्योंकि काशू बहुत ही ज़्यादा इरीटेट हो चुकी थी। अब तो मतलब उसको गर्मी भी लग रही थी एंड भीड़ भी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा सोच रही थी कि फटाफट जाए। वो क्या हम सभी सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी नंबर आए, बट फिर भी क्या करें यार, लोग इतना धक्का मुक्की करते हैं। देखो दर्शन तो सभी को ही करने को मिलेंगे, बट फिर भी इतना धक्का मुक्की क्यों करते हैं, आई डोंट नो। एंड यहाँ पे फाइनली काशू के दादू भी चले गए, क्योंकि एज यू नो कि काशू अपने दादू के बगैर कहीं नहीं जाती है। तो यहाँ पे दादी दादू चले गए। अब काशू को थोड़ा गोद में उठाया हुआ है, मतलब थोड़ा सा काशू को कंसोल कर रहे हैं। एंड यहाँ तो मंदिर में इतना ज़्यादा रश है, आधा आधे करके लोग भाग लगे देखते जा रहे हैं। कभी मैं रह कभी मुझे, कभी पापा, कभी काशू, कभी बहुत मुश्किल से हम सारे सीटें मिल रहे हैं। फाइनली हम सारे सीटें मिल चुके हैं। नहीं तो बीच बीच में इन्होंने रस्सी का बैरियर सा लगाया हुआ है, कहीं ना कहीं से कभी मम्मी रह जाती, कभी मैं, कभी पापा, कभी काशू। कहीं पापा यहाँ पर बैठे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। जय माता दी, जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। इसको जल्दी पिलाओ। और यहाँ पे मीठे पानी की भी सेवा हो रही है, काशू मीठा पानी पी रही है। बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है। माता रानी के दरबार हम पहुँच चुके हैं। हर जगह बैरियर लगा हुआ है। मम्मी पापा आगे चले गए हैं, कूलर की हवा खा रहे हैं। मैं और ये सारे अभी मेरे हस्बैंड और हम लोग बैठे हुए हैं अभी। काशू भी चले गई अंदर।
इतनी ज़्यादा भीड़ थी यार, अंदर फोटोज एंड वीडियोज क्लिक करने के लिए मना किया हुआ था, तो मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, फोटोज़ वगैरह नहीं क्लिक किए हैं। तो फाइनली हम लोग दर्शन करके मुझे पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बट चलो नैना देवी का बुलावा आया था, तो नैना देवी माता के दर्शन हो गए हैं। पानी की सेवा लगी हुई थी 2 जगह, तो मैंने 2 बार पी लिया। अब भाई थोड़ा रिलैक्सिंग फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी अंदर एंड बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। अपना पर्स दिखाओ मम्मा को, दिखाओ। वाह कितना प्यारा डॉल वाला पर्स है। टाइम था शॉपिंग करने का, शॉपिंग भी कर लिया। अब वापसी का टाइम है एंड हमने अपने टैक्सी वाले को फ़ोन कर दिया जो हमें यहाँ तक लेके आया था, तो हमें जहाँ तक हमारी मतलब गाड़ी पार्क है वो वहाँ पे हमें छोड़ेगा। तो अब हम घर की तरफ से बस निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो इतना सुंदर पहाड़ों का नज़ारा है एंड यहाँ पे ये केबल रोप जा रही है। ये काशू ने एक और मीनू एंड साथ में ही रूबिक्स क्यूब लिया है अपने पर्स में रखने के लिए। फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी के यहाँ पे पार्किंग कर रहे हैं। फाइनली हम लोग नैना देवी माता के दर्शन करके आ चुके हैं। अंदर वीडियोस एंड फोटोज वगैरह क्लिक करना अलाउड नहीं था, वो तो मैं नहीं कैप्चर कर पाई, बट हाँ मंदिर के मैंने क्लिप्स वगैरह ली हैं जो मैंने अपनी वीडियो में ऐड करी हुई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी। आप लोग भी जरूर जाइए, बट यार भीड़ इतनी ज्यादा है एंड इतनी ज्यादा गर्मी में तो बहुत डिफिकल्ट है बच्चे के साथ जाना। वो तो चलो हम लोग मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने काशू को मतलब एक्सचेंज कर करके पकड़ लिया था, तो तब बहुत ज्यादा ईजी हो चुका था। नहीं तो बच्चे के साथ जाना इतनी भीड़ में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है एंड इतनी ज्यादा धक्का मुक्की होती है। मतलब लोग ये भी नहीं सोचते कि मतलब एक क्या बोलते हैं लाइन में मेंटेन करके चलें कि चलो दर्शन तो सभी को ही करने को मिलेंगे, बट ऐसा सोचते हैं कि धक्का मुक्की करेंगे तो हम लोगों को पहले दर्शन करने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता यार। आराम से जाना चाहिए। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतना ज्यादा गर्मी, ऊपर से इतना ज्यादा धक्का मुक्की लोग करते हैं, तो अब क्या ही बोलूं। पर चलो लेट इट भी, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ होता है। मतलब अगर हम बाहर जाएंगे तो हमें हर चीज हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिले, ये तो हो नहीं सकता। पर चलो दर्शन वगैरह कर लिए थे, काशू ने भी बहुत इंजॉय किया, इवन वो शॉपिंग भी करके आई। अब उसका थोड़ा मुंह खुल चुका था, वो बोलती है कि मुझे ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए। मतलब अपनी प्रेफरेंस, अपनी चॉइस बताती है कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको दिलाते हैं। अब चलो बड़ी हो रही है धीरे धीरे। तो बहुत ही अच्छा ट्रिप था, बहुत ही अच्छा लगा माता रानी के दर्शन करके। तो ये थी मेरी वीडियो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।